देखिए, हिमाचल प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे जटिल, ये जो जमीन का प्रश्न है, ये कोई बहुत सीधा साधा नहीं है जैसे देखा जा रहा है। इस प्रश्न को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो एक नई परिस्थिति पैदा हुई है, उस सिलसिले में हम गए। नई परिस्थिति क्या पैदा हुई है ये समझना। सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत गहराई में नहीं गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो बेदखली हिमाचल प्रदेश में भूमि से, कृषि भूमि से जो की जा रही थी, उसके बारे में कहा है कि जो कलेक्टर, जो सारे निचले स्तर पर था, जो फॉरेस्ट विभाग के डीएफओ साहब थे, उसके ऊपर डिविजनल कमिश्नर थे, और उसके ऊपर जो माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश का है, कहा कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया वो इनवैलिड है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो किया गया है, और वो सारे निरस्त किए गए। ये प्रश्न हम उस समय से कह रहे थे जिस समय बेदखली हिमाचल प्रदेश में हो रही थी। और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, नॉट अ सिंगल इविक्शन ऑर्डर, जनरल ऑर्डर था हाई कोर्ट का। अगर आपने मुझे इविक्ट करना तो मेरे खिलाफ इविक्शन ऑर्डर होने चाहिए इविक्ट करने से पहले। इसलिए इस प्रश्न को लेकर हमने कहा है कि रास्ता निकाला जाए जिससे कि जो आज जुल्म गरीब पर हो रहा है, बागवान पर हो रहा है, मकान सील किए जा रहे हैं, और उसकी जो खेती वो कर रहा है, उस खेती को नष्ट करने का जो कार्य किया जा रहा है, उसका एक रास्ता निकाला जाए। इस सिलसिले में तनवर जी ने इस बात का भी जिक्र किया। हमने मेमोरेंडम दिया है, वो 6 पॉइंट का, जिसमें हमने कहा है कि दो बातें जिस पर बहुत पॉजिटिव हिमाचल प्रदेश की सरकार रही है। एक कि जहां पर सेटलमेंट के टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये चढ़ गया है कि ये गैर वन भूमि है, दैट इज लायबल टू बी रेगुलाइज। जहां पर ये कहा है कि भाई वो मालिक, ये क्या कहते हैं, कब्जा फलाना फलाना, मालिक हिमाचल प्रदेश सरकार है, और जो एंट्री है कि किस्म क्या है रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, हाँ, बखल, अबल, क्यारी है ना, अलग अलग जो कैटेगरीज जो होते हैं जमीन के। तो जहां ये वन के अलावा कोई भी कैटेगरी है तो दैट इज लायबल टू बी, कानूनी तौर पर वो दैट इज लायबल टू बी रेगुलाइज। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में जो ग्लोबल वार्मिंग के जरिए जो पिछले वर्ष 2-3 वर्षों में जो त्रासदी हुई है और बड़ा भारी नुकसान हुआ है, जगह जगह हिमाचल प्रदेश में, जुब्बल के इलाके में हुआ है, रामपुर के इलाके में हुआ है, समेज के इलाके में हुआ है, कोई आपके पोंटा के इलाके में हुआ, कोई है बंजार के इलाके में, कोई हिमाचल का हिस्सा छूटा नहीं है। कांगड़ा के अंदर वो हुआ है ना, मंडी के इलाकों के अंदर हुआ है ना, बद्दी के अंदर हुआ है। एवरीवेयर हिमाचल प्रदेश में त्रासदी में जो नुकसान हुआ है, भूमि खत्म हो गई किसानों की। मैं आपको 100 से ऊपर किसान सभा और सेब उत्पादक संघ, जिसके जरिए ये मेमोरेंडम आज दिया गया है, 100 से ज्यादा स्थान दिखा सकते हैं जहां पूरी खेती की जमीन तबाह होगी या तबाह। आप क्या करेंगे? कैन यू अलाउ हिम टू डाई? कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है हमारे संविधान के तहत कि उसको हम मरने के लिए छोड़ दें? इसलिए हमने कहा कि 1980 से पहले तबादला की नीति हुआ करती थी। जहां भी नेचुरल क्लैमिटी आया करती थी, ग्लेशियर आ गया, बादल फट गया है ना, फ्लड आ गए, स्लाइडिंग हो गई है ना, जो भी है, तो जमीन वो जो निजी भूमि होती थी वो सरकार के हवाले कर दी जाती थी, और सरकार उसके बदले भूमि दिया करती थी। ये भी नेगी जी ने माना है। ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी कंसिडर्ड। हम 6 पॉइंटों पर ले है। हमारी पोजीशन ये है कि जिस किसान को बेदखल किया है 2002 के बाद, विदाउट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर। प्रॉपर प्रोसीजर क्या है? बेदखली, हमारा कहना यह है, बेदखली आप
पब्लिक परमिसेस एक्ट के तहत नहीं कर सकते। वो समरी है, वो कोई एविडेंस नहीं लेते हैं, वो मन मर्जी का ऑर्डर है, वो तालिबानी ऑर्डर है, वो तानाशाही ऑर्डर है। इसलिए कोई भी कार्रवाई आपने किसान के विरुद्ध करनी है तो वो की जाएगी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, प्रॉपर मेथड, प्रॉपर एविडेंस को लेकर, क्योंकि टाइटल के बगैर कोई बेदखली नहीं हो सकती है। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द टाइटल, टाइटल से ओनरशिप फ्लो होती है। तो इसलिए कानूनी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना है। यही मंशा सुप्रीम कोर्ट की भी थी और हम समझते हैं हिमाचल प्रदेश सरकार इस बात को समझे, अन्यथा वी आर वेरी क्लियर। देखो हम साफ है, हम समझते हैं ये सरकार पिछली सरकार से बेहतर है अपने दृष्टिकोण में, लेकिन कोई भी अगर ये सोचे कि हिमाचल प्रदेश के किसान को बेदखल किया जा सकता है, उसके जीवन यापन के जो सोर्स है उसको उसके हाथ से चढ़ाया सकता है, हमारा जो झंडा सेब उत्पादक संघ का है और जो किसान सभा का है, ये आखिरी सांस तक लोगों के साथ खड़ा रहेगा। हम ऐसी नौबत नहीं चाहते हिमाचल प्रदेश में जहां आमने सामने हो जाए। इसलिए समय रहते हुए हम विनती करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से कि हिमाचल प्रदेश का अधिकतर हिस्सा जंगलों में है। हमारे पास सिर्फ 10% भूमि है जिस पर हम खेती करते हैं, और जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने पहाड़ों को काट कर खेती योग्य भूमि बनाई है, आज वो सारी भूमि उसे छीनने की क्या कहते हैं साजिश ये रची जा रही है। तो ये जो किसान के दुश्मन हैं उनको भी हम आगाह करना चाहते हैं, जो बागवान के दुश्मन हैं उनको भी आगाह करना चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो झंडा सेब उत्पादक संघ का है और जो किसान सभा का है, ये आखिरी सांस तक लोगों के साथ खड़ा रहेगा। हम ऐसी नौबत नहीं चाहते हिमाचल प्रदेश में जहां आमने सामने हो जाए। इसलिए समय रहते हुए हम विनती करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की सरकार से कि हिमाचल प्रदेश का अधिकतर हिस्सा जंगलों में है। हमारे पास सिर्फ 10% भूमि है जिस पर हम खेती करते हैं, और जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने पहाड़ों को काट कर खेती योग्य भूमि बनाई है, आज वो सारी भूमि उसे छीनने की क्या कहते हैं साजिश ये रची जा रही है। तो ये जो किसान के दुश्मन हैं उनको भी हम आगाह करना चाहते हैं, जो बागवान के दुश्मन हैं उनको भी आगाह करना चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि सर्वसम्मति से राइजिंग अबव ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो आने वाला 70 विधानसभा का होना चाहिए, जिस तरीके से ध्वनि मत के साथ ये 2000 के अंदर 163A शामिल किया गया था लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर, उसी तरीके से पूरा विधानसभा 68 के 68 MLA है ना, स्पीकर साहब तो मत नहीं दे सकते हैं, तो 67 के 67 वो खड़े होने चाहिए इस बात के लिए कि हिमाचल प्रदेश के बागवान को, हिमाचल प्रदेश की किसान को उसकी खेती और उसका वो किस तरीके से बचाया जा सकता है। इतनी बात हम शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आज संजय जी ये किसान सभा के अध्यक्ष हैं, ये भी आप अपनी बात को जोड़ना चाहेंगे, और संजय चौहान एक महत्वपूर्ण रहे हैं इस पूरे आंदोलन में जहाँ पर बेदखली हो रही है, ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये भी अपनी बात को रखेंगे। ये सोम ठाकुर जी है, सेब उत्पादक संघ के हमारे राज्य के अध्यक्ष हैं, तो ये भी जो बात को कहना चाहेंगे जो मेरे से छूट गई उसको निश्चित रूप से जोड़ें। इस साथी राकेश सिंघा ने बड़े विस्तार से जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके जो प्रभाव हिमाचल प्रदेश में हैं, तो वो सीमित केवल 40 स्पेसिफिक केसेस तक ना रह करके हिमाचल प्रदेश में जब से लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स लाई गई थी 163A, जिससे हिमाचल प्रदेश का जो लघु सीमांत किसान था और उनकी ज़मीनों को रेगुलराइज करना था, वो लगभग 1.25 लाख के करीब केसेस थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी।
आम जो किसान था उन्होंने उस समय जो एफिडेविट दिए थे उस ज़मीन को रेगुलराइज करवाने के लिए, और उसे आज तक रेगुलराइज करने की बजाय उसमें जो बेदखली हुई है, ये सारे दोबारा से रिव्यू होने चाहिए। और इसके ऊपर जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जिसे अभी तक जो बेदखली जिस तरीके से की जा रही थी उसे इनवैलिड कहा गया है, तो इस दिशा में हिमाचल प्रदेश किसान सभा हर जिला के अंदर सबसे ज़्यादा अधिक केसेस तो कांगड़ा जिला के अंदर है, 40,000 से ऊपर, 28,000 से ज़्यादा केसेस मंडी में है, फिर शिमला है। तो इससे पूरे हिमाचल के जो छोटे किसान हैं जो रोजगार करते हैं, कोई किसी का ढारा है, ढाबा है, छोटे छोटे काम करते हैं, उनके ऊपर जो प्रभाव है। और ये हम लोगों को समस्या आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में 1980 का कानून और TN गोदावर्मन का जो 1996-98 के केसेस के बाद हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार कोई भी ज़मीन गैर वानिकी के लिए या जिसमें फॉरेस्ट्री ना हो वो अपनी परमिशन से नहीं दे सकते, उसके लिए भारत सरकार के पास जाना पड़ता है। तो उस दिशा में जो साथी राकेश सिंघा ने यहाँ पर अपील की है हिमाचल प्रदेश के हर राजनीतिक दल से, और विशेष रूप से कि सारे के सारे जो सरकार है कि वो इसमें कलेक्टिव रेजोल्यूशन भारत सरकार को दे कि इसके अंदर ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है हिमाचल के पर्सपेक्टिव में, जहां पर 2/3 से ज़्यादा ज़मीन इस समय वन विभाग के पास है, जो छोटे लघु सीमांत किसान हैं जिनके पास 10 बीघा से कम ज़मीन है, यहाँ तो ऐसे भी हैं जो 1 और 2 बीघा वाले हैं या जिनके मकान उस ज़मीन के ऊपर हैं, उस बारे में हिमाचल सरकार को यह अनुमति दी जाए कि केस पर आधारित उसको रेगुलराइज किया जाए। ये किसान सभा का इस समय का मुख्य एजेंडा है।